हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये होता क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो अलग अलग हमें कॉम्बिनेशन बताता है दो गुड्स के बीच में, जो हम अपने गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं। पीपीसी कर्व, जिसको हम पीपीसी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताता है, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद अब हम करने जाएंगे अगले टॉपिक पे, क्या है इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं। एजम्पशंस ऑफ पीपीसी: एक तो हमारे पास रिसोर्सेज गिवन होनी चाहिए, रिसोर्सेज फिक्स होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, जिसका हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हों। और हमारे पास फिक्स टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होना चाहिए, इस पीरियड के दौरान टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। रिसोर्सेज का इफेक्टिव तरीके से यूज होना चाहिए, जितना पॉसिबल मैनर में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं होना चाहिए। और इकोनॉमी में दो गुड्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं शेड्यूल। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये शेड्यूल समझना है। जैसे कि सपोज मान लो हमारे पास दो गुड्स हैं यहाँ पर। अभी हम देख सकते हैं हमारे पास दो गुड्स हैं, एक है क्लॉथ और एक है व्हीट। क्लॉथ जो है वो धीरे धीरे, अभी जो ए कॉम्बिनेशन है वो ये बताता है कि हम 15 क्लॉथ बना रहे हैं और 0 व्हीट उगा रहे हैं। तो अगर हम इसको धीरे धीरे क्लॉथ को बढ़ाएंगे, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो वैसे वैसे हमें बीट क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे 15 से 14, 12, 9, 5, 0। तो इसमें आपने साइड में देखा होगा एक एमआरटी लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है, ज्यादातर मैक्सिमम केस में इंक्रीजिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट नहीं हो सकता या डिमिनिशिंग नहीं हो सकता। लेकिन मैक्सिमम केस में जनरली जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे आप क्लॉक बढ़ा रहे हो, 0 से 1 कर रहे हो, वीट पहले रिड्यूस हुआ 1 से, फिर जैसे 1 से 2 किया तो 14 से 2 से रिड्यूस हुआ 12 हुआ, तो 2 से जब हमने 3 बढ़ाया तो 12 से 9 हुआ, और 3 से 4 बनाया तो 9 से 5 हुआ, और फिर हमने जब 4 से 5 किया तो 5 से क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हमने देखा कि ध्यान से हमारा जो एमआरटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले हमने 1 से रिड्यूस किया, फिर हमने 2 से रिड्यूस किया, फिर हमने 3 से किया, फिर हमने 4 से किया, फिर हमने 5 से किया। तो एमआरटी जो है हमें, एमआरटी जो दिखलाता है, एमआरटी हमें ये दिखलाता है कि एक को पाने के लिए हम एक क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एमआरटी का फॉर्मूला होता है लॉस रेशियो गेन। क्या फॉर्मूला होता है? लॉस रेशियो गेन। कितना हमने लूज किया और हमने कितना गेन किया, वो हमारा रेशियो जो होता है वो एमआरटी कहलाता है। तो जैसे बीट क्लॉक हम तभी बढ़ा सकते हैं जब बीट करेगा। इसमें आपने देखा होगा इंक्रीजिंग एमआरटी जा रहा है। इंक्रीजिंग एमआरटी जाने की वजह से, इंक्रीजिंग एमआरटी जाने की वजह से हमारा जो डायग्राम बनता है वो कॉनकेव शेप में बनता है। किस शेप में बनता है बेटा हमारा डायग्राम? कॉनकेव शेप में बनता है। चलो बताओ कॉनकेव शेप का रीजन क्या है डायग्राम बनने का? वो बनता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण हमारा कॉनकेव में बनता है। हमारा इसमें डायग्राम में देखो, एक्स साइड पे हमने क्लॉथ को दिखलाया हुआ है जो इंक्रीज हो रहा था, और वाई साइड पे हमने वीट को दिखलाया है जो कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हम क्लॉथ को बढ़ा रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे वीट हमारा क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी की मेन दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड, और सेकंड प्रॉपर्टी है पीपीसी कर्व इज कॉनकेव शेप्ड। पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, पीपीसी कर्व हमेशा सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताता है दो गुड्स के बीच में जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी भी एक चीज को बढ़ाने के लिए हमें एक चीज क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना होता है। तो यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है दो गुड्सों के बीच में, कि अगर आप एक गुड्स को लोगे तो दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करोगे। इसलिए पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। पीपीसी कर्व कॉनकेव भी शेप में होता है, पीपीसी कर्व कॉनकेव शेप में होता है। पीपीसी कर्व कॉनकेव शेप में होने का एक ही रीजन है, इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी एक मेन रीजन है हमारा
कॉनकेव शेप में होने का। इंक्रीजिंग एमआरटी का मतलब क्या होता है कि हम एक को गेन करने के लिए हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एमआरटी मींस मोर यूनिट ऑफ वन कम्युनिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। इंक्रीजिंग एमआरटी एक एजम्पशन है जो कि हमें बताता है कि रिसोर्सेज क्या है, इक्वल यूटिलाइजेशन